उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना उजाड़ अस्पताल था, सिविल हॉस्पिटल ब्रिजनगर। कहते हैं 1980 के दशक में वहां एक भीषण आग लगी थी जिसमें कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। उसके बाद वह अस्पताल बंद कर दिया गया। लोगों का मानना था कि वहां अब आत्माएं बसती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। किरदार: अर्जुन पत्रकार, साहसी और तर्कवादी। रिया फोटोग्राफर, अर्जुन की दोस्त। विवेक लोकल गाइड, रहस्यों में विश्वास करता है। डॉक्टर हाशमी पूर्व कर्मचारी जो अब पागलखाने में है। पहला भाग बुलावा। अर्जुन एक उभरते हुए पत्रकार थे जो रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई उजागर करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, सिविल हॉस्पिटल ब्रिजनगर में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया को जानना चाहिए। अगर सच जानना चाहते हो तो आओ, पर सावधान रहना। पत्र पढ़ते ही अर्जुन की रुचि जाग उठी। उन्होंने रिया से संपर्क किया और अगले ही दिन ब्रिजनगर के लिए निकल पड़े। दूसरा भाग अस्पताल का सामना। ब्रिजनगर पहुंचते ही अर्जुन और रिया को एक लोकल गाइड विवेक मिला जिसने उन्हें अस्पताल तक ले जाने की हामी भरी। रास्ते में विवेक ने बताया, कहते हैं आग लगने की रात एक डॉक्टर हाशमी ने कुछ प्रयोग किए थे जिससे मरीजों की आत्माएं भटक गईं। अब हर अमावस की रात वहां चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। शाम होते होते तीनों अस्पताल के सामने खड़े थे। टूटी खिड़कियां, झाड़ियों में उलझा गेट और उस पर टंगी खतरे की जगह अंदर जाना मना है की पट्टियां। यही है सिविल हॉस्पिटल, विवेक ने कहा। तीसरा भाग अंदर की दहशत। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और तीनों अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी, दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान थे और एक अजीब सी सड़न की गंध हवा में फैली थी। रिया ने तस्वीरें लेनी शुरू की, पर तभी उसे एक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखी। वे तीनों धीरे से उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर अब भी जले हुए औजार रखे थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। रिया ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें बाहर चलना चाहिए। अर्जुन ने दरवाजा खोला, लेकिन वो अंदर से बंद था। फिर कमरे के कोने से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। मैंने उन्हें बचाया, पर वो मानते नहीं। अब वो मुझे चाहते हैं। चौथा भाग आत्माओं का कोप। तीनों किसी तरह उस कमरे से निकले और अस्पताल की तहखाने की ओर बढ़े। उन्हें नीचे एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, प्रोजेक्ट एटर्नल लाइफ, डॉक्टर हाशमी। डॉक्टर हाशमी ने प्रयोग किए थे जिससे आत्मा को शरीर में बांधकर अमरता पाई जा सके, लेकिन प्रयोग असफल रहा और मरीज तड़पते हुए मर गए। उनकी आत्माएं अब भी वहीं थीं। तभी तहखाने में एक जोरदार चीख गूंजी। चारों ओर से परछाइयां घूमने लगी। विवेक कांपते हुए बोला, मैंने सुना था लेकिन अब देख भी लिया। अर्जुन ने फाइल को बैग में रखा और कहा, हमें सबूत चाहिए, यह दुनिया को दिखाना होगा। तभी अचानक रिया गायब हो गई।